तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब और स्वागत है आज आप सभी के मेरे इस 15 मिनट शो में। तो दोस्तों आज जो मेरा टॉपिक है वही मैं प्रॉफिट एंड लॉस का जो अगला चैप्टर नहीं बोलेंगे, अगला जो टॉपिक होगा उसमें अगला जो पार्ट होगा उसको लेके आए हैं और इसमें मैंने आज आप लोग को कुछ और एक्स्ट्रा सिखाने का कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं मेरा आज का ये टॉपिक क्या है। तो आज का मेरा एक बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें आप लोगों ने क्या देखा होगा, आज तक आप जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकालते आ रहे थे वो क्या था, हमारा सीपी पे था। वो कहां पे था, सीपी पे। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि वो जो हमारा विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि निकालना होगा। किस पे लाभ और हानि, विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य पर हम लाभ और हानि कैसे निकालेंगे, इसको आज हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट एंड लॉस। कहने का मतलब देखो, अगर हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी लिखने का मतलब ये हुआ कि मान लो 10% का हमको प्रॉफिट हुआ है, 10% का प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट होता था ना, यानी ये 10/100 लिखते थे, यानी इसी को हम 1/10 भी लिखते थे। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो ये जो 10 होता था ना हमारा, वहां पे ये क्या होता था, सीपी। जो हमारा 10% का ये प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो कहां पे हुआ है, सीपी पे। लेकिन अब जो क्वेश्चन देखेंगे वो किस पे होगा, हमारा एसपी पे होगा। वो किस पे होगा, एसपी पे। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमको 20% का लाभ हुआ है, 20% का लाभ। और ये किस पे लाभ निकाल लिया है, तो लाभ निकाला है हमारा किस पे, तो ये हमारा एसपी पे। लाभ किस पे काउंट कर लिया है, एसपी पे। आप लोग एग्जांपल से बस समझो और ध्यान से देखना। 20% लाभ हुआ है किस पे, हमारा एसपी पे। तो हम 20% को ऐसे लिखेंगे ना, 20/100, या फिर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना डायरेक्ट लिखो आप लोग, 1/5 हमेशा। अब ऐसे आप लोग नहीं लिखोगे डायरेक्ट, अब जितने भी हमारे जो परसेंटेज होते हैं उसके फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग डायरेक्ट लिखा करो। ये होता है हमारा 1/5, 1/5। ये कितना है हमारा, 1/5। अब यहां देखो, इसको जो लाभ हुआ है वो किस पे, एसपी पे हुआ है या फिर सीपी पे। तो जब हमारा एसपी पे लाभ होगा तो हमारा ये जो नीचे होगा, ये अभी तक कितना क्या हो रहा था, हमारा सीपी। लेकिन ये अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पे एसपी हुआ। लाभ ये हमारा ऊपर लाभ होगा तो लाभ, और हानि होगा तो हानि। आप खुद बताओ, जब एसपी यहाँ पे है 5 और 1 का लाभ है, तो क्या हमारा सीपी यहाँ पे कितना होगा, तो सीपी होगा यहाँ पे मेरा 4। ये कैसे आप बोल दिए कि सीपी 4? अरे भाई तुम खुद से देखो, हमारा जो ये लाभ हुआ है किस पे काउंट कर लिया है, एसपी पे। लाभ जो है हमारा किस पे काउंट हुआ है, एसपी पे। तो यहां पे जो हमारा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 1/5। तो 1/5 का मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा डिनोमिनेटर में हर में है वो हमारा है एसपी, वो है एसपी। और जो लाभ हुआ है तो हमारा एक क्या हो गया, लाभ हो गया। आप लोग खुद से बताओ कि अगर हमारा 5 का लाभ, सॉरी 5 पे बेचने के बाद 1 का लाभ हुआ है, 5 पे बेचने के बाद 1 का लाभ हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसको खरीदे कितने पे थे, तो खरीदे थे 4 पे। सिंपल सी बात है। तो अब क्वेश्चन में पूछेगा क्या कि हमारा वास्तविक लाभ क्या है। ये तो हमारा जो लाभ था वो तो हम एसपी पे काउंट कर लिए थे, तो क्या एसपी पे काउंट हमारा वास्तविक लाभ होगा, जी नहीं होगा। तो वास्तविक लाभ हमारा कितना होगा, हमेशा सीपी पे। तो 1/4 हमारा सीपी अभी निकल के आया, 1 का लाभ हुआ था 4 पे इंटू 100, ये काटेंगे हमारा कितना आएगा, 25। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना होता है हमारा, 25%। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको, इस टॉपिक को ना हम क्वेश्चन से लगाते हैं, क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं हम इस पे, ये देखना 1/8 है। ये कितना है, 1/8। आप लोग यहां से ध्यान देना, आप लोग ध्यान देना क्या है ये, कि यदि एक हानि विक्रय मूल्य का 1/8 है, विक्रय मूल्य का 1/8, कहने का मतलब ये जो हानि है ना विक्रय मूल्य का 1/8 है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है, ये जो हानि काउंट किया है वो विक्रय मूल्य पे कर लिया है। लेकिन हमसे पूछा वास्तविक हानि क्या है, तो ये जो हमारा हानि हुआ है ये है हमारा एसपी, और ये है हमारा लॉस। ये क्या है हमारा लॉस, ये क्या है हमारा लॉस है। तो आप खुद बताओ, जब ये 8 पे बेचने के बाद 1 का लॉस हुआ है, 8 पे बेचने के बाद ये क्या है, हाँ ये 8 पे बेचने के बाद 1 का लॉस हुआ है, यानी वो खरीदा कितने में होगा, तो उसका सीपी जो होगा, सीपी 9 का बराबर होगा ना। खुद से सोचो, अगर हम 9 रुपए में खरीद के, खुद से सोचो ना भाई, 9 पे खरीद के 1 पे, ये 9 पे खरीद के 8 पे बेचेंगे तभी तो 1 का हमारा क्या होगा, हानि होगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो वास्तविक हानि, तो वास्तविक हानि हमेशा सीपी पे, वास्तविक हानि हमेशा सीपी पे। आप लोग भी बोलो, वास्तविक हानि हमेशा सीपी पे। तो ये क्या होगा, 1/9 इंटू 100, 1/9 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा हमारा,
तो 1/9 इंटू 100 अगर हम इसको करेंगे तो ये आएगा 11 से 1/9%। तो इसका एक्चुअल हमारा जो हानि होगा कितना होगा, 11 से 1/9%। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जो है हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाओ, एक बार खुद से आप लोग ट्राई करो। देखो ये सीजीएल का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य, ध्यान देना, उसके विक्रय मूल्य के 20% की हानि होती है। लागत मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। देख रहे हो क्वेश्चन में कितना फंसा है। आओ अभी इसको तोड़ते हैं। एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य का 20% हानि। पहले तो हमारा क्या हुआ, 20% हानि, डायरेक्ट इसको लिखते हैं 1/5। ये क्या हुआ हमारा विक्रय मूल्य का हानि, यानी ये हो गया हमारा एसपी, ये हो गया हमारा लॉस। तो सीपी बताओ आप लोग कितना हुआ, तो सीपी हुआ हमारा 6। सिंपल सी बात है, 800 रुपए में बेचा गया है, 800 रुपए में बेचा गया है, यानी जो 800 है बेचा गया है, तो यहाँ पे 800 कितने का मान है, 5 का मान है। पहले तो हम सीपी निकाल लेते हैं, तो सीपी क्या हो जाएगा हमारा 6। सीपी कितना हो जाएगा 6, यानी ये जो हमारा टोटल वैल्यू है ये किसका वैल्यू है सर, ये सीपी का वैल्यू है। किसका वैल्यू निकाल दिए, सीपी का वैल्यू निकाल दिए। आगे क्या बोल रहा है, लागत मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए। आप खुद से बताओ 25% का लाभ कैसे होगा, जब कोई हमारा सीपी 100 होगा और उसको हम 125 में बेचेंगे तभी तो हमको 25% का लाभ होगा। सिंपल सी बात है सर, सही बोल रहे हो आप, ये तो हम सोचे ही नहीं थे। आप खुद से बताओ, हमारा सीपी ये निकल के आ गया है ना, इसको हम सॉल्व क्यों करेंगे भाई। ये देखो ना, 25 चौके और 25 पाँचे, यानी हमारा 4 का मान, ये टोटल जो है, ये टोटल किसका मान है, 4 का मान है, हमको 5 का मान निकालना है। सिंपल सी बात है। पहले तो 5 का है मल्टीपल, तो हम इसको तो काट ही देंगे, क्योंकि 5 के मल्टीपल जहां पे होगा वो 0 आना चाहिए, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। बाकी हम 3% में, ये तीन जो वैल्यू दिया है उस पर खेलेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको, ये जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है, ये तो हमारा क्या है, सीपी का वैल्यू है। तो इसका मतलब कि यही जो हमारा नंबर होगा, यही जो हमारा नंबर होगा, ये जो टोटल है ये हमारा सीपी हो गया, यानी 4 का वैल्यू हो गया, और हमको 5 का वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल सी बात है। अब हम इसको कैसे डायरेक्ट कर लेते हैं, क्या इसको हम डिजिटल सम से जाएं क्या, हाँ डीएस से भी देख लेते हैं। इसका कितना होगा, 8 और 1 9, इसका 2, या 5 और 3 8, इसका हो जाएगा हमारा 3, और ये तो खैर देखो 5 और ये 5 और 4 9, ये तो हमारा 9 चला गया। ये देखते हैं क्या, 8 और 8 6 48, 48 का डीएस हम, 48 का डीएस कितना हो जाएगा, तो 48 का डीएस देखो 8 4 12, 12 का 3, और 3 में फिर 5 से गुना करेंगे तो 15 आएगा ना, 15। तो 15 का डीएस कितना हो जाएगा 6, नीचे कितना आएगा 20, यहाँ पे 2, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 6 5 30, यानी डीएस हमारा कितना आएगा 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट डी मारेंगे हम। देख रहे हो डीएस से कितना इजी हो जा रहा है। हम इसको, अगर आपको लगे कि हम इसको जल्दी काट सकते हैं, हाँ देखो काट भी कैसे सकते हैं। ये हमारा 5 से ये 5 कट जाएगा क्या, 5 से 5 कट जाएगा। ये देखो 4 दूना के 8 200, और 6 दूना के 12, डायरेक्ट ये 1200 आ सकता था। तो आप लोग ध्यान दोगे, हम यहाँ पे ये करवा क्यों रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का कमांड जो है डीएस पे अच्छे से हो जाए। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर हम बिना डीएस से करने में फिर भी टाइम लगा, ये तो इजी कट गया, तो हम इसको इजी भी काट सकते हैं। हर चीज में डीएस लगाना जरूरी नहीं है। अगर आपको लगे कि हाँ, अगर सिंपल कैलकुलेशन है तो डीएस करने क्यों जाएंगे भाई, सिंपल सी बात है। हम वहां पे यूनिट डिजिट देख लेंगे, जबकि यूनिट डिजिट हमारा सब 0 0 0 आ रहा था, तो वो भी छोड़ो, डायरेक्ट ये कैलकुलेशन पे जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, लगभग ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। आप इसको एक बार खुद से ट्राई करो, फिर हम बताते हैं। आप लोग फिर एक बार खुद से ट्राई करो, फिर हम बताते हैं इसको। चलो तो देखते हैं क्या क्वेश्चन। कोई वस्तु 640 रुपए में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। 15% की हानि, फिर यहाँ पे देखो 15% की हानि का मतलब क्या हुआ, 15% यही होना, ये हो गया हमारा एसपी, और ये कितना हो गया हमारा लॉस। तो हमारा सीपी कितना होगा, आप सीपी बताओ। तो सीपी होगा सर 115 सीपी होगा, तभी तो हम उसको 100 पे बेचेंगे, तो हमको 15 का लॉस होगा। सही बोल रहे हो सर, आपको पहले बताना चाहिए था। चलो ठीक है, अभी बता दिए ना। ये ध्यान दो, ये ध्यान दो यहाँ से, ये देखो अब क्या बोल रहा है कि वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। सिंपल सी बात है, 640 रुपया क्या है, इसका बेचकर किसी बेचा गया है ना, यानी ये जो 640 है हमारा, ये किसका मान है, तो 100 का मान है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका 115, यानी ये हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया,
हम सीपी फाइंड कर दिए। सिर्फ पहले ही जैसा, वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी ये जो हमारा 100, इस पे हम क्या करेंगे 15% यानी 115, फिर जाएंगे इसको 115, ये 100 का मान है तो 115 का मान निकालेंगे। सिंपल सा बात है। देखो यहाँ पे तो आगे देखो हम क्या करते हैं, ये कटेगा यहाँ पे, हाँ जरूर कटेगा। पहले तो डीएस देख लो, डीएस कितना होगा हमारा ये, हाँ क्योंकि ये देखो यहाँ पे थोड़े से कैलकुलेशन हार्ड लग रहे हैं तो हम क्या किस पे जाएंगे, डीएस पे जाएंगे। तो डीएस पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, 8, ये 5 और 3 8 8 16, 16 का ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6 और 3 9 8 और ये 8 6 14, ये हो जाएगा हमारा 5, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 8 और 10 3 13, ये 4 और ये 6 4 10 8 18, ये भी हो जाएगा हमारा 4। तो खेलते हैं ना इस पे, ये 5 एक बार देख लेना, 6, ये 6 3 9 8 और 14, ये हाँ 5 और ये 5 और 3 8 8 और 16, ये हो जाएगा 7। ये देखो हम इसको डीएस पे जाते हैं पहले, तो डीएस पे जब जाएंगे तो देखो 2 का हमारा 4 आएगा, 2 का 4, 2 का 4 आ रहा है और 1 का 7 और 1 का 5, इसमें एक फ्रैक्शन वैल्यू है और एक क्या है ये 832। ये देखो हमारा डायरेक्ट ये कटेगा क्या, नहीं कट रहा है ये। अगर हम काटने जाएंगे ना तो 5 से तो ये 2 बार में कटेंगे, नीचे कुछ तो आएगा। ये देखो 5 से इसको काटेंगे, देखते 5 5 से 20, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15, फिर इसको 5 से काटने हैं, 5 चौके 20, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15। अगर ये 4 से काटने जाएंगे तो 4 ये 16, अगर काटने जाएंगे 8 और नीचे आ जाएगा 5, यानी तो इसका जो हमारा होगा ये तो डेसिमल में आएगा, ये और ये तो होने वाले नहीं है, या तो होगा ये या तो होगा ये। अब हम क्या देखते हैं इसका डिजिटल सम, क्या इसको गुना करने 5 से मल्टीप्लाई, बिल्कुल नहीं जाएंगे डायरेक्ट। देखो यहाँ पे कितना होगा, ये देखना, ये 3 और 2 5 और ये 5, 5 25, 25 का कितना होगा 7, 7 में हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 7 56, 56 6 और 5, 56 6 5 11, 11 का डीएस कितना आ जाएगा 2 और नीचे कितना है हमारा 5, नीचे जब 5 आएगा तो नीचे 2 और ऊपर 2, यानी कितना आ जाएगा 4। आंसर हमारा डी। देखो कितना इजी हो गया। तो डीएस हमारे क्वेश्चन को इतना इजी कर देता है। अगर आप लोगों ने डीएस का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने अपने पिछले जो भी वीडियो मैंने करवाया हुआ है इस प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देखना, उसमें आप लोग का डीएस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। एक अलग क्वेश्चन है, ये भी देखते हैं। ये क्या है हमारा 1/6 है, 1/6 है। ये तो और इजी है, ये हमारा सीजीएल का क्वेश्चन है 2024 का। ये और इजी है। सर कैसे इजी है, आप बोल देंगे हम मान लेंगे, हाँ मान लो, मैंने बोला मान लो। देखो कैसे इजी है, इसको तो तुम इसका तो इस क्वेश्चन में कुछ मान ही नहीं है। वो कैसे सर, वो कैसे, वो कैसे, कुछ भी बोल देंगे मान ले रहे हैं। ये देखो यहाँ पे तो पहले 66 कुछ नहीं है। ये क्या बोल रहा है, अनुभा अपने स्कूटर को इतने में बेचकर 1/6 विक्रय मूल्य के भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब प्रतिशत फाइंड करना हो मेरे भाई, जब प्रतिशत फाइंड करना हो तो वैल्यू की कोई हमारी आवश्यकता नहीं है। जब प्रतिशत फाइंड करनी है तो वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो नहीं होती है, सिंपल सी बात है। ये क्या बोल रहा है, 1/6 विक्रय मूल्य के भाग के बराबर लाभ होता है। 1/6 ये जो हो गया विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर लाभ होता है, ये एसपी के बराबर लाभ होता है। आप लोग ने सोच रख, कभी कभी माइंड में आ रहा है क्या कि सर कहाँ पे हम इसको एसपी लेंगे और कहाँ पे सीपी लेंगे। मेरे भाई क्वेश्चन में दिया होगा, ये देखो क्या बोला है, 1/6 विक्रय मूल्य के भाग के बराबर लाभ। अगर विक्रय मूल्य नहीं लिखा होगा ना तो डायरेक्ट ये समझ जाना कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर में है वो क्या है हमारा, तो सीपी है। अगर हमारा विक्रय मूल्य वहां पे प्रॉपर नहीं लिखा होगा तो वो क्या होगा, हमारा सीपी होगा। समझ में आया, ये हो गया हमारा। तो आप खुद से यहाँ पे बताओ इसका सीपी कितना होगा। जब हम 6 पे बेच रहे हैं ना, 6 पे जब बेच रहे हैं तो 1 का लॉस हो रहा है। 6 पे जब बेच रहे हैं तो 1 का लॉस हो रहा है, यानी कि सीपी जो होगा, सीपी हमारा 5 होगा। सीपी हमारा 5 होगा तभी तो उसका, सॉरी सीपी कितना होगा, 7 होगा। सीपी क्या हो रहा है, विक्रय बराबर लाभ होता है। ये क्या है हमारा, प्रॉफिट है। ये क्या है हमारा, ये हानि नहीं है, ये है हमारा प्रॉफिट। देखो ये कितना है हमारा प्रॉफिट, ये है हमारा प्रॉफिट। तो आप खुद देखो, जब 6 रुपए में बेच रहे हैं तो 1 का प्रॉफिट, यानी जो सीपी होगा, सीपी कितना होगा, 5 होगा। तभी तो हम 5 पे खरीदे हैं और 6 पे बेचेंगे तो 1 का प्रॉफिट। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी 1/5 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10, ये कितना 20, हमारा सी आंसर। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसमें जरूर फंसोगे। और ये देखो ना, पहले ये किस एग्जाम का पूछा हुआ है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है मेरे भाई, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन हमारे तो सीजीएल में भी पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन सीजीएल। और ये देखो इसका लेवल देख रहे हो ग्रुप डी का,
एक अपना धाक है इसका। क्या बोल रहा है, एक आदमी को एक अलमारी एक निश्चित मूल्य एस पे बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो हम इसको क्या देखते हैं, 20% के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। 20% को हम डायरेक्ट ये अब लिखेंगे ही नहीं, 20% को 1/5 ये हो गया हमारा एसपी, और लाभ हुआ है ना, हाँ जी लाभ हुआ है, तो ये हमारा लाभ को एल नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, लाभ को हम लिखेंगे प्रॉफिट। तो आप यहाँ पे देखो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, तो सीपी हो जाएगा हमारा 4, सीपी कितना हो जाएगा 4, यानी यहाँ पे सीपी कितना है, तो सीपी और एसपी का आप बताओ तो सीपी है हमारा 4 और एसपी कितना है 5, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है 10% की वृद्धि और 4% की वृद्धि, तो 10% और 4% जब दिया है तो 4 को क्यों ना हम 40 और ये 5 को 50 बोल देते हैं। दोनों में एक एक जीरो बढ़ा दिए, कुछ गलती करते हैं क्या भाई, सर कुछ नहीं, अब 0 0 यहाँ पे 2 जीरो ना, 2 जीरो और बढ़ा दो, 2 जीरो यहाँ पे ना तो 2 जीरो, अरे बस कीजिए, समझ गए, मतलब यहाँ पे वैल्यू हमारी समान होनी चाहिए, दोनों में वैल्यू समान, अगर इधर हम जितना मल्टीप्लाई करते हैं उधर उतना ही मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसके अलमारी के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो क्रय मूल्य यही है ना, तो 10% की वृद्धि होगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 10% की जब वृद्धि होगा इसमें तो ये कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा ना जी, बिल्कुल ये हमारा 44 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है कि और वह उसे एस से 4% अधिक मूल्य पे बेचता है, 4% अधिक मूल्य पे बेचता है, यानी जो ये हमारा था ना पहले से जो था इससे 4% अधिक मूल्य पे बेचता है। तो ये 50 से जब इसको काटेंगे तो 50 से ये 2 बार में, और ये 2 से कटेगा ये 2 बार में, यानी 50 का 4% कितना आएगा 2, तो क्या बोल रहा है 4% अधिक मूल्य पे, यानी कितने में बेचा होगा 52 पे। तो आगे वही तो पूछ रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो ये देखो तो कितना अधिक है, सीपी है हमारा 44 और एसपी है हमारा 52, यानी तो सिंपल सी बात है लाभ हुआ होगा, कितना हुआ होगा ये भी बता दीजिए जी, बता रहे हैं। तो ये कितना होगा हमारा, ये 8 होगा, 8/44, 8/44, क्योंकि हमेशा लाभ जो हम फाइंड करेंगे कहाँ पे, ये सीपी पे, 8/44 इंटू 100 जी, कुछ गलत किए, कुछ गलत नहीं किए। चलो इसको हम काटते हैं किससे, तो 11 से काटते हैं, देखो सॉरी 4 से काटते हैं, तो 4 एकम 4, ये 4 से 11 पर कट गया ना, ये 4 दूना के 8, ये आ कितना गया, तो आ गया हमारा कितना 200/11, 200/11। अगर हम इसको काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 8, 11 एकम 11, 11 8 88, और ये फिर 11 एकम 11 और 11 8 88, ऐसे हमारा कितना आएगा 11 एकम 11 9, तो हमारा कितना आ जाएगा 1.18%, ये हमारा सी हो गया। तो क्या इसको हम कुछ और अलग तरीके से कर सकते हैं क्या, हाँ अगर हम चाहें ना तो ये टॉपिक हम खा सकते हैं यहाँ पे, वो कैसे, देखो थोड़ा सा ये आप लोग थोड़ा सा उतारो पॉज करके, हम इसको एक और तरीके से बताते हैं कैसे, आप लोग डायरेक्ट बनाया करो, ये कब होगा जब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। देखो क्वेश्चन में हम बताते हैं मेरे भाई, कुछ ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता है, ये जो ट्रिक कहाँ से आते हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो क्या ट्रिक वही होता है, हम जो हमारा स्टेप होता है ना क्वेश्चन बनाने का, उसको स्किप करने को ही हम ट्रिक बोलते हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहोगे क्वेश्चन का, तो अपने आप आपके पास ट्रिक आ जाएंगे, और वो जो ट्रिक होंगे ना आपके खुद के होंगे, और वो कहाँ से आएंगे ट्रिक, तो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएंगे। क्वेश्चन ये हम तो बस यही समझते हैं कि जो ट्रिक होता है और कुछ नहीं, जो हमारे स्टेप होते हैं ना, स्टेप को स्किप करना ही हमारा क्या होता है, ट्रिक होता है। देखो हम थोड़ा सा इसमें क्या हम दिमाग लगा दिए, यहाँ पे होता है क्या, विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है, यानी देखो तो 20% का मतलब कितना हुआ, 20% के बराबर लाभ होता है विक्रय मूल्य पर। तो ये देखो ये हमारा हो गया 20%, यानी देखो यहाँ पे एसपी और ये सीपी, तो विक्रय मूल्य पे हुआ है ना, तो एसपी कितना है हमारा 100, एसपी कितना है 100, और सीपी कितने होंगे, तो ये हमारा कितना हुआ, लाभ हुआ है, सॉरी लाभ को एल नहीं, बार बार लिख रहे हैं, लाभ को प्रॉफिट, ये हमारा एसपी। तो हमारा सीपी कितना होगा, सीपी हमारा होगा 80, तभी तो 100 पे बेचेंगे तो लाभ होगा। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, 10% की वृद्धि होती है क्रय मूल्य में, तो ये देखो हमारा 88 हो जाएगा क्या जी, बिल्कुल हो जाएगा। और 4% का ये किस में होता है हमारा, विक्रय मूल्य में, तो 4%, 100 का 4% कितना हो जाएगा 104। अगर हम इसको काटते हैं यहाँ से, तो 13 से देखो ये कट जाएगा ना, ये 11 से ये और ये हो जाएगा हमारा 13, 13 8 104, ये कट गया। तो देखो सीपी है 11 और एसपी है हमारा 13, यानी कितने का लाभ हुआ 2 का, किसके ऊपर 11 के ऊपर इंटू 100,
ये देखो तो कितना हो गया 200/11, वही आ गया ना जो उतना करके लाए थे। क्या हमारा ये 2 स्टेप में नहीं आएगा? हम तो इसको अगर प्रैक्टिस होगा तो लिखेंगे भी नहीं, अगर इसको लिखेंगे भी नहीं तो हमारा देख रहे हो केवल एक स्टेप में हमारा आंसर आ गया। तो ये जब करेंगे तो कितना आएगा 18.18%। ये कितना हो जाएगा हमारा सी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन वही है। ये हमारा कितना था यहाँ पे 1/5 था। ये कितना था क्वेश्चन में 1/5 था। समझ में आया? तो ये क्या बोल रहा है, इसमें ये वैल्यू का कोई जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है? अरे जाओ थोड़ा सा पीछे, 2-3 क्वेश्चन पीछे। हम बताए थे कि जहां पे हमका अगर पूछ देगा भैया कि वहां पे आप लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, जी भैया समझे, जहां पे बोल देगा कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए तो वहां पे हमको ये क्या वैल्यू जरूरत पड़ेगा परवेज जी? बताइए तो। बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। जहां पे हमसे पूछ देगा भैया कि ये हमारा लाभ प्रतिशत बताइए, और ये प्रतिशत जहाँ पे लाभ प्रतिशत बताना होगा ना, हमको वैल्यू का कोई जरूरत ही नहीं होता है भैया। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि 1/5 विक्रय मूल्य के भाग के बराबर लाभ। सेम वही हमारा ये एसपी, ये हमारा प्रॉफिट। तो सीपी बराबर 4। जब सीपी बराबर 4, लाभ प्रतिशत निकालना है तो 1/4 इंटू 100। 1/4 होता किसका है सर? 25% का। डायरेक्ट इसी को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। क्या इसको हटाते हैं? हाँ, नहीं तो समझ जाओगे क्या, एक क्वेश्चन का 4 आंसर, एक क्वेश्चन का 4 आंसर ऐसे नहीं होगा। एक क्वेश्चन का 4 आंसर नहीं होगा। ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है। ये थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है और ये एमटीएस का क्वेश्चन है। देखो एसएससी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये हमारा एमटीएस के द्वारा क्वेश्चन पूछा हुआ। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचा जाता है। 40% की हानि पर बेचा जाता है। हानि की राशि वस्तु के विक्रय मूल्य के लाभ लगभग कितने प्रतिशत है? क्या बोल रहे हैं, एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचा जा रहा है, यानी उसको 60 पे बेचा जाएगा ना। 40% की हानि तभी होगी जब 100 की वस्तुओं को हम 60 पे बेचेंगे। सिंपल तो आया। बोल रहा है कि एक वस्तु को 40% की हानि पे बेचा जा रहा है। हानि की राशि वस्तु के विक्रय मूल्य का लगभग कितने प्रतिशत है? हानि का क्या बोल रहा है, हानि की राशि, तो हानि हुआ कितना है तो 40 का। तो वही बोल रहा है कि हानि की राशि विक्रय मूल्य का लगभग, विक्रय मूल्य यही तो है, विक्रय मूल्य का लगभग कितना परसेंट है। 1 0 से 1 0 काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 3 6 और 2 5 10। ये काटेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा 200/3। आपको पता होगा 100/3 कितना होता है, तो सर 33.33 होता है। तो 200/3 कितना होगा, तो सर 66.67 होगा। सिंपल सी बात है। ये देखो, ये तो बनाना भी नहीं था क्वेश्चन, ये यहाँ से देख के ही उड़ाते तुम लोग। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, तो एक वस्तु का 40% दिया ना, 40% हानि पे बेचा जाता है, यानी वो क्वेश्चन बेचा गया होगा 60 पे। तो वही बोल रहा है ये जो 40 है वो 60 का कितना परसेंट होगा। बस इतना ही तो फाइंड करना था मेरे भाई, और इसमें कुछ नहीं करना था। तो दोस्तों आज का मेरा जो क्वेश्चन था इस टॉपिक पे, इस टॉपिक से इतना ही क्वेश्चन था, और आगे आप लोग के लिए हम और वीडियो लाते रहेंगे, और आपके 15 मिनट के माध्यम से, यही जो आपका जो प्रीसियस 15 मिनट है, इसके माध्यम से हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने का और पूरे सिलेबस का रिवाइज करवाने का हम जिम्मेवारी लेते हैं, और आपको ये करवाएंगे भी। अगर आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहोगे तो ये 15 मिनट के माध्यम से, 20 मिनट के माध्यम से आपका हम पूरा सिलेबस रिवाइज करवा देंगे, और अच्छे क्वेश्चन के साथ और ट्रिक के साथ। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो जरूर ये पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ ये शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।